सुनिए, अगला रूल ये बोला गया था, नंबरिंग का रूल बोला गया ना जी, नंबरिंग का ये थर्ड रूल बोला गया है आपको कि अगर जनक श्रृंखला में, ठीक है, यानी कि पेरेंट चेन में, अगर पेरेंट चेन में मान लो द्विक बंध या त्रिक बंध आए तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये बंध ही नजदीक आते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नंबरिंग आप वहीं से करेंगे जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आएगा। और सुन लीजिए, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइड चेन है तो साइड चेन को आपको ध्यान नहीं देना कि वो नजदीक है कि लोकेंट कहां पर है, समझ गए। अगर हाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लोग साइड चेन को कभी भी ध्यान नहीं देंगे, बात समझ गए। तो अंकन वहीं से करेंगे जहां से ये बॉन्ड नजदीक आ जाए। तो साइड चेन की जो वरीयता थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। साइड चेन लोकेंटो का योग तभी हम लोग चेक करेंगे जब उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अगर ये आ गए, हाँ अगर ये आ गए तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। अब आपका नियम जो होगा वो चेंज हो गया। देख लीजिए जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब मान लो जी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सी हो गया, बस इतना है, ठीक है। और यहाँ पर साइड चेन एक ये हो गया और एक यहाँ पर साइड चेन ये हो गया सी। आपको बोलेंगे इसका नंबरिंग करिए, तो नंबरिंग जी यहाँ से करना। अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से कम ही आएगा। लोकेंटो का योग यहाँ से कम आएगा जी, लेकिन ये सही नहीं है। सही तो ये वाला होगा ना, जो कि डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से करना जी 1 2 3 हो गया, 4 5 6 एंड 7। ये लिख लीजिए इसको। हाँ इसी को मानेंगे पेरेंट चेन, ये साइड चेन साइड चेन। अभी हम लोग केवल रूल पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़े, केवल रूल। और रूल में दूसरा रूल है ये, ठीक है, दूसरा यानी कि नंबरिंग का रूल है ये। अब नंबरिंग में तीसरा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये एग्जांपल केवल एक दिया गया, वैसे बहुत आएंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा उसको लगा लेना आप, है तो सरल है एकदम। अब लिखेंगे 4 पॉइंट, इसी नंबरिंग का 4 पॉइंट, इसी नंबरिंग का लिखेंगे 4 पॉइंट। आप 3 तो हो गए, 4 पॉइंट लिखेंगे। यदि जनक श्रृंखला में, यदि जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाए, यदि जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसका अंकन क्रियात्मक समूह आ जाए तो उसका अंकन वहां से करेंगे, तो उसका अंकन वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए, तो उसका अंकन वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए, क्रियात्मक समूह नजदीक आए। अब इसमें कोई डाउट? देख लीजिए क्या बोला गया, सी है सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक ना जी। और यहाँ पर जुड़ गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास Cl है, इधर CH3 है जी, ठीक है। हमारे पास साइड चेन 2 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग आप यहीं से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये OH है ना, तो साइड चेन हो गए। अगर क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो नंबरिंग हमको वहीं से करना जहां पर क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। और इस वाले केस में आपको डबल बॉन्ड भी निगलेक्ट कर देना है, समझ गए। अगर क्रियात्मक समूह भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, साइड चेन भी आ जाए, तो नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आएगा। मतलब कि इसकी वरीयता सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे अधिक होती है, सबसे हाई ये होता है वरीयता पर, बात समझ गए। तो नंबरिंग हमको यहाँ से करना 1 2, ये 3 हो गया, 4 एंड 5 6 7 और 8। आप इसको लिख लीजिए जी। प्राथमिकता तो कहाँ करना हमको, नंबरिंग पे। अगर आपको नंबरिंग आ गया ना तो समझ लो ये IUPAC आ जाएगा। IUPAC में ये सारा खेल नंबरिंग का है और कुछ नहीं है इसमें।
IUPAC अगर आ रहा है तो समझ लो कि नंबरिंग आ रहा तो IUPAC आ जाएगा। दूसरा नियम हम पढ़ा रहे हैं आपको, नंबरिंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब सुन लेंगे एक बार फिर से, आप सुन लीजिए एक बार जी कि यदि नंबरिंग कैसे करेंगे, यदि साइड चेन, पहली बात तो अगर साइड चेन 1 है, ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करना जहां से वो नजदीक आ जाता है। सेकंड क्या बोला गया था कि अगर साइड चेन 2 या 2 से अधिक है, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से लोकेंटो का योग कम आएगा। थर्ड पॉइंट बोला गया अगर जनक श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से वो नजदीक आ जाए। अगर जनक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाए जी तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये नजदीक आ जाए, क्रियात्मक समूह ही नजदीक आ जाए। पेरेंट्स इसी को मानेंगे, लंबे वाले को यार, क्रियात्मक समूह को थोड़ी मानेंगे पेरेंट्स, वो तो लोकेंट माना जाएगा ना कि कहां पर है। अच्छा सुन लीजिए, लोकेंट का मतलब केवल यह नहीं कि कहां पर जुड़ा है साइड चेन, लोकेंट का मतलब यह भी होता है, जान रहा होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हमको इसका केवल अंकन करना है तो इसको हम तो कहीं पर जोड़ना तो है नहीं, ठीक। तो कार्बन की श्रृंखला में जी, जनक श्रृंखला में जहां पर कोई भी साइड चेन जुड़ा रहेगा उसको लोकेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात सुन लीजिए, एक नोट है जी, एक नोट हमको यहाँ पर ऐड करना है कि अब सुन लीजिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा समूह है, ठीक, हमारे पास कोई ऐसा कार्बन चेन है जी जिसमें कि साइड चेन भी आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, ठीक है, और क्रियात्मक समूह भी आ जाए, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आता है, ठीक है। तो हमको ये ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या होता है ना जी, अगर तीनों आ जाए साइड चेन, क्रियात्मक समूह एंड मल्टीपल बॉन्ड ना जी, तो सबसे अधिक वरीयता किसकी होगी, क्रियात्मक समूह की, ठीक है। मैं देखो इस बात को लिख रहा हूँ, सबसे अधिक किसकी होगी जी, क्रियात्मक समूह की वरीयता होती है, और इसके बाद किसका होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी, मल्टीपल, इनको बोलते हैं मिलाकर के मल्टीपल बॉन्ड। फिर मल्टीपल बॉन्ड की होगी, फिर किसका होगा जी, फिर साइड चेन का होगा, ठीक है, फिर साइड चेन का होगा। ये नोट आप कर लीजिए नीचे, क्रियात्मक समूह की जो वरीयता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, फिर साइड चेन की। इसका मतलब क्या कि अगर तीनों आ जाएंगे ना जी तो क्रियात्मक समूह को चेक करना, अगर मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन आ जाएगा तो मल्टीपल बॉन्ड को चेक करना है, अगर केवल साइड चेन तो साइड चेन को चेक कर लेंगे। सब कुछ है नियम से, लेकिन वरीयता का क्रम आप ध्यान रखेंगे कि ज्यादा किसको देखना हमको। अभी नहीं आया, जब इस कहाँ रखे, चले गए दवा लेने गए, अच्छा दवा लेने गए, आ जाएगा जी, समझ गए बात को। तो सुन लीजिए, पेरेंट चेन जी, पेरेंट चेन का चुनाव हो गया था और ये अंकन के सभी नियम खत्म हो गए, ठीक है, अंकन के सभी नियम हो गए। नियम तो बहुत सारे आगे मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन जो था मोटा मोटा नियम वो सब क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, हमको पढ़ना है नेमिंग के लिए, ठीक। तो आप लिख लेंगे तीसरी हेडिंग, नामकरण के नियम। हाँ, नामकरण लिख लीजिए, तो लिख लेंगे नामकरण के नियम। नामकरण के नियम, ये कौन सी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग, ठीक। तो रूल का ये तीसरा है। अब अच्छा, अब इसके बाद सब चलेंगे रूल ही रूल ना जी, तो तीसरा रूल है जी, ठीक। तो आपको हम अभी सिंपल बता रहे हैं और जितना आगे चलेंगे उतना सब बताएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, अब देखिए, अगर मान लो ना जी मेरे पास ऐसा है CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, हमको इसका नाम लिखना है जी। तो पहला काम क्या करना, पेरेंट चेन का चुनाव, पेरेंट चेन लंबा वाला मान
लेंगे, लंबा तो दोनों है, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे आप इसको मान लीजिए मोड़ करके, वही हुआ। नंबरिंग करना यहाँ से करें कि यहाँ से करें? यहाँ से करेंगे ना। चलिए 1 हो गया, ये 2 3 और 4। तो पहले लिखते किसको है? साइड चेन को। तो ये मेथिल ना जी, कहाँ पर मेथिल है? ऊपर। देखो नंबरिंग क्यों किए थे, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। 4 के लिए क्या बोलेंगे जी? ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलेंगे। देखो नाम बन गया 2 मेथिल ब्यूटेन, बन जाएगा ना। नाम कैसे बना? चूंकि 1 2 पहला काम यह करना हमको पैरेंट चेन का चुनाव कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग के नियम बताए गए, यहाँ से करेंगे अपने नियम से। तो 2 पर आया मेथिल तो बोलेंगे 2 मेथिल, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 मेथिल ब्यूटेन। आ जाएंगे ना। चलिए आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं जी। अब मान लो हमारे पास ऐसा है CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो पैरेंट चेन इसको मानेंगे लंबे वाले को, ठीक। ये पैरेंट चेन हो गया, ये तो साइड चेन है ना। नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें? चाहे जहाँ से करें, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 एंड 5 वाले क्या लिखना? साइड चेन को ना जी। कहाँ पर है? 3 पर है, तो बोलेंगे 3 क्लोरो, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए 3 क्लोरो पेंटेन। आ गया नाम? यस सर। आ जाएंगे? लिख लीजिए इसको जल्दी करिए फिर आगे चलें। तो थोड़ा कठिन चलते हैं। एक बात सुनो, अगर कहीं पर जी ये तो सरल है, केवल एक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास साइड चेन 2 या 2 से अधिक आ जाए तो ये प्रॉब्लम है ना। लोकेंड तो आप गिन लेंगे, लोकेंड तो गिन ले, लेकिन नाम किसका लिखोगे पहले? यार वो भी दिक्कत है, ठीक है। लोकेंड आप देख करके मान लीजिए नाम उसका लिखना चालू कर दिए, किसका लिखोगे नाम पहले आप बताओ? तो आप लिख लीजिए रूल। नहीं यार, रूल लिखिए पहले। कौन सा लिखेंगे? रूल 4 रूल लिखेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक साइड चैन, यदि 2 या 2 से अधिक साइड चैन आए तो, यदि 2 या 2 से अधिक साइड चैन आए तो, यदि 2 या 2 से अधिक साइड चैन आए तो उनका नामकरण, यदि 2 या 2 से अधिक साइड चैन आए तो उनका नामकरण अल्फाबेट के क्रम में करते हैं। तो उनका नामकरण अल्फाबेट के क्रम में करते हैं। तो उनका नामकरण अल्फाबेट के क्रम में करते हैं, ठीक। अब देख लो कैसे। देखिए जी, अगर मान लो हमारे पास CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 है जी, और सिंगल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर Cl आ गया और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है जी? CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करना हमको? यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से कम आएगा, क्योंकि 1 2 3 3 तो 5 ही आएंगे लोकेट। इधर 1 2 3 4 4 3 7 आएगा, तो नजदीक ये पड़ेगा। तो नंबरिंग हमको यहाँ से करना दिख रहा है सही। चलो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब पहले क्या लिखेंगे? साइड चेन को। ये मेथिल है, ये क्लोरो, मेथिल और क्लोरो, देख लीजिए ये मेथिल है और ये क्लोरो। तो हमको अगर नाम लिखना होगा कैसे लिखेंगे? अल्फाबेट के क्रम में। तो अल्फाबेट माने कि ABCD में चेक करना है कि पहले C आएगा कि पहले M आएगा। पहले C आएंगे ना जी, बहुत सही। तो लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको? 2 क्लोरो, ये हो गया। अब क्या जी? 3 पर मेथिल है तो 3 मेथिल, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए, तो देखो नाम बन गया 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब तो आ जाएंगे ना, यही अल्फाबेट क्रम है जी। एक और लिख लेंगे
CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर NO2 है जी, और सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH3 है एंड सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग यहाँ से करना ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। ये नाइट्रो एंड मेथिल, पहले कौन आएगा, एम आएगा ना, तो 3 मेथिल बोलेंगे, 3 मेथिल एंड 2 नाइट्रो, और क्या लिखेंगे, पेंटेन। 5 के लिए पेंटेन हो गया ना, नाम आ जाएगा 3 डैश लिखे हैं, 3 डैश मेथिल एंड डैश 2 डैश नाइट्रोपेंटेन। मतलब कि वर्ड और यहाँ पर जो संख्या है जी इनके बीच में डैश लगाते हैं, ठीक वही, ठीक है। थ्री मेथिल 2 नाइट्रोपेंटेन। देखो इतना सिंपल है जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, झगड़ा मार हो जाएगा, तुम लोग कहोगे दिक्कत हो रहा है तो। हाँ नहीं सुना क्या, देख लीजिए, सुनिए यहाँ पर देख लीजिए जी, नियम ये बोला गया था कि अगर साइड चेन 2 या 2 से अधिक है और वो भी डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं आ रहा अभी, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक मेथिल आ गया और एक आ गया क्लोरो, तो नाम किसका लिखें, पहली बात तो क्या करना हमको, पेरेंट चेन का चुनाव करना, पेरेंट चेन लंबा वाला होगा, क्लियर हो गया ना। अंकन करना है कहाँ से, जहाँ से लोकेंट कम आएंगे, तो लोकेंट यहाँ से कम आए कंफर्म है, क्योंकि देखो जी यहाँ पर 2 3 3 2 5 ही आएगा जो, और यहाँ पर 7 आएगा करेंगे तो आप, मतलब अंकन भी हमारा सही है। अब देखिए नाम लिखना है, पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन को लिखते हैं ना, तो साइड चेन है कौन, ये और ये, हमको चेक करना है कि लिखे पहले तो क्या लिखे, मेथिल की क्लोरो लिखे ना, तो पहले आप एक वर्ड निकाल लो, क्लोरो में C होता है, मेथिल में M होता है, ठीक। अब C आएगा ABCD में पहले, और M आएगा जी ABCD में बाद में ना जी, तो जो आएगा पहले उसको लिखेंगे पहले ना जी। इसलिए देखो ये 2 पर था तो 2 क्लोरो, ये 3 पर है तो 3 मेथिल, और 5 के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए। ऐसे ही ये भी बनाए, ये नाइट्रो है और मेथिल, हमको पता है पहले M आएगा फिर N आएगा, तो लिखेंगे 3 मेथिल, जो कि 3 पर था ना, तो 3 मेथिल, 2 पर नाइट्रो है जी तो 2 नाइट्रो, और 5 के लिए पेंटेन। अब तो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, इसमें कोई दिक्कत अब है। रूल नंबर 5 अल्फाबेट वाला समझ गया ना, अल्फाबेट के क्रम में करेंगे सबका नामकरण, वो चाहे जो हो, ठीक है, वो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो जी और चाहे साइड चेन हो, अल्फाबेट के ही क्रम में करते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है, सुन लीजिए, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मान लो साइड चेन तो 2 आ गए थे, क्लोरो मेथिल नाइट्रो, अगर साइड चेन एक ही हो और वो 2 3 बार हो, तो क्या लिखोगे आप उसका नाम, लिखिए, लिखेंगे यदि 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 समान साइड चेन, यदि समान साइड चेन यानी कि सेम साइड चेन, यदि सेम समान साइड चेन लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उनका नामकरण क्या लिखें जी, 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तो उनका नामकरण, तो उनका नामकरण डाई, ऐसे लिखेंगे जी, DI डाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा ETC के रूप में करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ETC के रूप में करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा आदि के रूप में करते हैं, यानी कि 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा, 5 आएगा तो पेंटा।
आ जाएगा ना? ऐसे जो हम लोग पढ़े हैं वही वाला क्रम करना है। अगर एक आध दोनों लगे नहीं यार, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? आराम से लिख दो, बस कुछ भी रहेगा वैसे। अब सुन लीजिए, देख लीजिए कैसे। देखो जी, मान लो अगर CH3 दिया जाए, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड G, यहाँ पर CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा दे दीजिए क्या। देखो एक ही 2 बार आ गया, ठीक, तो अंकन यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से नजदीक आएगा ना। चलिए 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहा है, ऐसे कम आएगा। चलिए सुन लीजिए, क्लोरो ये मेथिल ये, तो ABCD में पहले क्लोरो आएगा, तुमको लिखना क्लोरो को, लेकिन 2 बार है ना, कहाँ पर है, 2 और 3 पर, तो बोलेंगे जी 2 3 डाई क्लोरो ना जी, 2 3 डाई क्लोरो, और 4 पर क्या जी, मेथिल है, 4 मेथिल, और 6 के लिए X, सिंगल बॉन्ड के लिए देखो डाई का यूज आ गया, 2 3 डाई क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। एक और देख लेंगे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। नंबरिंग यहाँ से करना, चलो नंबरिंग 1 हो गया, 2 3 और 4, ठीक, 2 पर 2 बार 2 2 डाई मेथिल, इसको बोलेंगे 2 2 डाई मेथिल, और 4 के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए, देखो नाम बन गया 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। 2 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 बार ये 2 बार है, तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन आ जाएगा ना। अगर 3 देगा तो ट्राई करेंगे, उतार लेंगे जल्दी से इसको। सरल, हाँ यार सरल तो है ही, जैसे खाना खाता ना एकदम वैसे ही, बस उठाए बस मैं उठा, वही आराम एकदम है यार, वैसे मतलब हार्ड नहीं है ये, वो कॉम्प्लेक्स वाले तो सरल है। हाँ कॉम्प्लेक्स तो बहुत सिंपल है, इसमें रूल बहुत है, बस आप पढ़ लेंगे बस हो गया, मतलब कि आप एक बार रूल को जान जाइए बस, आप इसको भूलेंगे नहीं। ये रूल ऐसे है जी, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, इसमें कुछ कठिन भी नहीं है। किसी का भी नाम निकाल लेंगे हम तो ना। पवन कहाँ थे तुम, गायब हो जाते हो यार, ऑनलाइन गायब हो जाते हो तुम लोग। दो बार जो मेथिल 2 बार आ गया, तो अल्फाबेट का आपको फॉलो नहीं। अब मेथिल तो है, इसमें अल्फाबेट क्या दिक्कत है, जैसे कोई और आ जाए तो अल्फाबेट देखेंगे। हाँ जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, देखो यहाँ पर 2 बार आया था तो डाई लिखे ना, अब क्लोरो लिखे पहले फिर लिखे मेथिल, क्योंकि अल्फाबेट हम लोग फॉलो किए इसको, क्योंकि सी पहले है फिर यम है ना, मतलब कि आपको हर नियम ध्यान देना हमेशा, ठीक है, हर नियम ध्यान देंगे जी, जितना भी नियम पढ़ाया जाएगा हर नियम ध्यान देंगे आप। यहाँ पर तो क्या दिक्कत है, बना दे इसको, हो गया ना जी। अब मान लीजिए ना कि यहाँ पर कोई एक Cl है जी, यहाँ पर Cl है, तो नाम क्या बनाएंगे इसका, 2 क्लोरो बोलेंगे ना जी पहले, फिर 2 पर मेथिल रहेगा, 2 क्लोरो एंड 2 मेथिल, और क्या आ जाएगा, वही आएगा ब्यूटेन।
ठीक है, आ गया। मतलब कि लोकेंट आप नहीं भूलेंगे, जहां पर है वही लिखना। 2 क्लोरो 2 क्लोरो, 2 मेथिल 2 मेथिल। ठीक है, अब ये नहीं कि एक बार लिख दिए तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। जितनी बार रहेगा उतनी बार लिखेंगे आप इसको। क्या हुआ? तो पोस्टर में रखा होगा 2 कॉमन नहीं ले सकते यार, क्यों कॉमन लोगे? 2 कॉमन लेकर के हम पर 2 क्लोरो मिथिल क्लोरो किया। मैथ वाले बच्चे समझ रहे हैं इसको? कॉमन यहाँ पर नहीं लेंगे अभी आप। बात समझ गए? आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नेमिंग के नियम। नाजी जो नामकरण होगा उसका नियम पढ़ रहे हैं। आ जाएंगे ऐसे? चलिए कुछ और लगाते हैं जी। अब सी सिंगल पॉइंट सी है। अब देखो जी हर जगह CH3 CH2 समझ लेंगे आप। ठीक, और यहाँ पर जी आपका यहाँ पर है सी और यहाँ पर सी। ठीक, और एक यहाँ पर सी और यहाँ पर भी क्या है जी सी है, और यहाँ पर CH3 मतलब वही सी, एक सिंगल सी। हाँ, अब इसका नामकरण जी, इसका नामकरण करेंगे आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग। तो चलिए 1 2 ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 ये एथिल है। ये भी क्या जी एथिल है ना, क्योंकि CH2 CH3 CH2 CH3 ये बनेगा ना। ये CH2 हो जाएगा CH3 और ये भी CH2 हो जाएगा और ये भी CH3 हो जाएगा। चलिए जी, अब ये 2 हमारे पास एथिल हो गए और एक मेथिल हो गया। तो पहले किसको लिखे? एथिल लिखेंगे ना, तो 4 और 5 है, तो लिखेंगे आप 4 5 3 मेथिल और क्या रहेगा 3 मेथिल। ठीक है, 3 मेथिल और क्या आएंगे जी औषधि ऑक्टेन। 8 के लिए आप सिंगल बॉन्ड के लिए देखो नाम तो बन गया इसका ना जी 4 5 डाई एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। सही जोड़। ठीक, ये CH3 सही जोड़ ऊपर एक के नीचे लगा ऊपर, ये लेकिन ऊपर CH3 का और एक के नीचे सही। अरे यार ऊपर नीचे नहीं, CH2 CH3 यहाँ पर, CH2 CH3 यहाँ पर, दोनों का मतलब C2H5 है, C2H5 है ना जी। तो 4 5 डाई एथिल सब हुए दोनों। आ गया ना, इसको समझे नहीं? ये C2H5 है जी, ये भी C2H5 है। आपको दिखाया गया था कि ये प्रतिस्थापक समूह होते हैं, वहां पर लिखवाया गया था। ठीक, तो दोनों तो एथिल है ना, तो डाई एथिल बोल देंगे इसको आप। 4 5 डाई एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। कोई दिक्कत इसमें आ जाएगा। समझ गया ना? आगे चले जी, इसको लिखिए फिर आगे थोड़ा बताया जाए। लिखेंगे अगला रूल लिखे, कितना हुआ 6 हुआ कि 5? 5 पॉइंट हो गया। छठा लिखेंगे। हाँ, रूल नंबर 6 लिखेंगे यदि भिन्न प्रकार के साइड चेन, यदि भिन्न प्रकार के साइड चेन समान स्थान पर आ जाए, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, समान स्थान पर आ जाए मतलब लोकेंट उनका सेम आ जाए। यदि भिन्न प्रकार के साइड चेन समान स्थान पर आ जाए तो उनका अंकन, ये अंकन का झूठा था, तो उनका अंकन अल्फाबेट के क्रम से ही करते हैं। अंकन तो सही करें पहले, तो उनका अंकन अल्फाबेट के क्रम से ही करते हैं। अब देख लीजिए
ठीक है ना, दोनों साइड सेम है जी, 1 2 3 1 2 3। तो नंबरिंग हम कहाँ से करें, वहां से करोगे जहां पर अल्फाबेट वाला वर्ड पहले आएगा ना, तो हमको यहाँ से करना सही माना जाएगा। अब यानी कि चाहे जहां से कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको लिखना पहले क्लोरो ना, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे जी, 3 क्लोरो, और क्या आएगा 4 मेथिल, 3 क्लोरो 4 मेथिल। 6 है क्या जी, तो बोलेंगे हेक्सेन, ये डैश है, 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन, बात समझ गए। रूल बहुत सरल है, समझ आ रहा है ना। रूल समझ आ रहे हैं, आगे चले। आगे चले, चलिए आप फटाफट नाम बताएंगे हमको, थोड़ा प्रैक्टिस तो हो जाए, मालूम चला बता दें आपको आए हैं ना। चलिए जी, प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए तो आपको देखिए इसका लगाएंगे, देख लीजिए सी यहाँ पर है, CH, ठीक है, और Cl कितना है जी 3, CH Cl 3, मतलब कि एक ही C पर 3 Cl लगे हुए हैं। नाम बताएंगे इसका। सेकंड, अब शांत रहो यार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड Cl, और थर्ड पॉइंट आपको बताना है CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर Br है जी, और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं एक Cl और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और 4 पॉइंट आपको बताना है। देखिए जी, एक इसका नाम थोड़ा आप कर लेंगे, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है Cl, और यहाँ पर है Br, ठीक, 4 हो गए। और 5वां देखिए, आप इसका नाम लिखना है, यहाँ पर है जी आपका ये, और यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, और यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, ठीक। आप इनके 5 के नाम बताएंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना दिया गया आपको, ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उतना दिया गया जी। आप इन सभी का नाम बताएंगे।